सम्मानित देशवासियों, मैं महेश मानव, वोट से ही स्वर्ग और नरक। मित्रों, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहे हैं जो धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर आदिकाल से अब तक खरा उतर रहा है। और वह संदेश जो अभी इसी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में दिखाई दिया है, जहाँ की जिन लोगों ने राम की मूर्ति को बनवाया और बनाया, उनकी बुरी तरह पराजय हुई। और राम ने जिन जिंदा मूर्तियों को बनाया, उनकी जय हुई। इसका अर्थ और प्रमाण सहित अर्थ अगर आप समझ लेते हैं तो शायद है कि आप अपने जीवन में भगवान को और धर्म को निश्चित रूप से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे ही जो वैदिक ग्रंथ कहिए या हिंदू धर्म के ग्रंथ कहिए या सनातन धर्म के ग्रंथ कहिए या इस्लाम की कुरान शरीफ कहिए या ईसाइयों का बाइबल कहिए, साफ तरह से पहले हम उदाहरण देंगे जिनको आप हिंदू कहते हो और सनातन कहते हो। वैदिक धर्म जिनकी जड़ है, वेद और पुराण जिनकी जड़ है, उनको आप मानने वाले भारत के लोगों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि उसको गंभीरता से समझें कि जो भगवान है, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, वो हमारे अनुसार तो छोड़िए आप, जो भगवान और ईश्वर ये हिंदी का शब्द है और हिंदू और अपने को वेद से जोड़ने वाले, उपनिषदों से जोड़ने वाले, पुराणों से जोड़ने वाले, सनातन कहने वाले, सभी जगह ये कहा गया है कि कण कण में ईश्वर है। जो वेदों का निचोड़ उपनिषदों में दिया गया है, वो सर्वश्रेष्ठ उपनिषद ईशो उपनिषद है। ईशो उपनिषद का पहला ही मंत्र कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति अभी तुरंत ही नेट पर ईशोपनिषद टाइप करके पढ़ सकता है। वो मंत्र है, वो श्लोक है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजीथा माँ गृदा कस्मिश्चित्। इसका अर्थ है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का वास है और सभी वस्तुओं में ईश्वर का वास है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का उपभोग और उपयोग त्याग पूर्वक करिए। लोभ और लालच में दूसरे का हिस्सा इकट्ठा मत करिए जिससे दूसरे को कष्ट हो। ये ईश्वरीय संदेश है। इसलिए हमने ये उदाहरण दिया है कि कण कण में ईश्वर है। ये उदाहरण तुलसी ने भी दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिया राममय सब जग जानी। तो अब आपकी समझ में शायद आ रहा होगा
कि ये सारी जो सृष्टि है उसमें ईश्वर का वास है और भगवान मौजूद है। उसी का नाम श्री राम रख दिया गया है और वही सर्वशक्तिमान है। और उसको बनाने वाले और बनवाने वाले मूर्तिकार और धर्मकार यानी धर्म का चोला पहनने वाले लोगों ने मनुष्यों की दुर्दशा करते हुए जिन मूर्तियों को यानी साक्षात मूर्ति यानी मनुष्य भगवान ने श्री राम ने बनाया अर्थात पब्लिक को जनता को जन्म दिया और पालन पोषण किया और कर रहा है क्योंकि वो कण-कण में विद्यमान है। उन्होंने जो ईश्वर की प्रेरणा राम की प्रेरणा सब में जगाई और उन्होंने सत्य और असत्य की जो एक परीक्षा थी आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो आप इस इशारे को समझिए, ये एक छोटा सा नमूना है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि पतीले में या बर्तन में जिसमें चावल बनता है उसका एक चावल का दाना निकाल के चेक किया जाता है यानी देखा जाता है कि चावल सारे पके या नहीं। इसी तरह से इस देश और दुनिया का, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का यानी विश्व का इतिहास है कि पूरी दुनिया में राजतंत्र था, सामंतशाही थी, तानाशाही थी और उस सामंतशाही, तानाशाही और राजतंत्र को उस ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने, जो सबके अंदर बैठा हुआ है, उसने वो प्रेरणा दी, वो शक्तियाँ जागी कि पूरे विश्व में आज कहीं भी राजतंत्र नहीं है। क्योंकि हमारे विदर्भी, अधर्मी और ढोंगी पाखंडी लोगों ने शोषण करने के लिए राम और भगवान की साक्षात जिंदा मूर्तियों को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, शोषण करने के लिए ये घोषित कर रखा था कि राजा भगवान का अवतार होता है। ये कोई उनकी कमी नहीं है, ये जीवन का खेल है कि लोग अहंकारी, पाखंडी, ढोंगी, स्वार्थी, लुटेरे, अन्यायकारी, अमानवीयता वाले इस संसार में पैदा होते हैं और वो अपने सारे हथकंडे, साम दाम दंड भेद अपने अहंकार में, अपने स्वार्थ में भगवान को, राम को यानी ईश्वर को, सर्वशक्तिमान को, प्रकृति को भूल करके वो अपनाते हैं और उनका खेल चलता है और खेल में उनकी पराजय होती है। इतिहास साक्षी है, जब से सृष्टि बनी है तब से हजारों लाखों साल से परिवर्तन आ रहा है और आएगा और कोई नहीं इसे रोक पाएगा। और जो ईश्वर के विरुद्ध उसकी बनाई हुई मूर्तियों का शोषण करेगा, अत्याचार अन्याय करेगा, उसको जिंदा में नरक भुगतना पड़ेगा और आज लोग भुगत रहे हैं। क्यों, कैसे, समझिए। जो लोग नहीं चाहते थे कि एक अनटचेबल यानी अछूत, जिन्होंने नियम बना रखे थे कि वो हमारे सामने चारपाई पर बैठे
हमारे सामने नज़र मिला के बात करे और पूरा उदाहरण है, भारत में ही दुनिया में है। दास प्रथा थी अमेरिका में, और भी जगह इस तरह की व्यवस्थाएं थी दुनिया में कई देशों में। तो हमारे यहाँ भी जो छुआछूत, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, किसी को छूने से अपशगुन होता था तो किसी को देखने से ही अपशगुन होता था। तो ये पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास जो ईश्वर विरोधी लोग हैं, अधर्मी हैं, उन्होंने बना रखे थे। आज वही लोग जो बराबर बैठने नहीं देते थे और देखने और छूने से अपशगुन महसूस करते थे, आज वही लोग देश की सर्वोच्च कुर्सी पर और कई देशों